ज्ञापन सुपारी क्या मांग? देखिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमको जानकारी है 20 तारीख को अलवर पधार रहे हैं और पिछले 1 महीने से हमारा जिला प्रशासन हो, नगर परिषद प्रशासन हो, नगर विकास न्यास हो, पूरा चाक चौबंद होकर के उनकी अगवानी में लगा हुआ है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण, आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन एडीएम प्रथम को सौंपा है। उसमें हमने जो शहर की मोटी मोटी समस्या है, जिसमें 10 करोड़ की सड़कों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी पीडब्ल्यूडी बनाने की, उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। 11 वार्डों में नगर परिषद के द्वारा 13 एनआईटी लगाई गई थी, उनके टेंडर खुल गए, उनके और वर्क ऑर्डर ठेकेदारों को देने थे, लेकिन आनंद फानंद में उनको निरस्त कर दिया गया। 7 करोड़ की सड़कों के प्रपोजल नगर परिषद ने बना के डीएलबी डायरेक्टर साहब को भेजे थे, वहां से स्वीकृति आने के बाद उन 7 करोड़ की सड़कों को निरस्त कर दिया गया। सफाई की व्यवस्था इस प्रकार की है कि 65 वार्ड है, 50 ऑटो टिपर है, उसमें 35 ही ऑटो टिपर काम कर रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण का काम रुका पड़ा है। पेयजल की बात करूं तो पेयजल सर्दी में भी 10 से 15 मिनट मिल रहा है, उसमें भी एक दिन छोड़कर एक दिन दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि कभी बहाना लेते हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पेड़ों की कटाई चल रही है इसलिए बिजली बाधित हो गई, कभी समरसेबल खराब हो गई। पेयजल भी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और जिस प्रकार से अलवर शहर के अंदर आवारा पशु हो, बंदर हो, कुत्तों हो, उनका आतंक मचा हुआ है। नगर परिषद के द्वारा जब प्रयास किया जाता है उनको पकड़ने का, तो हमारे कांग्रेसी नेता उनको छुड़वा देते हैं, उन कुत्तों और बंदरों को प्रोटेक्ट करते हैं। अलवर की जनता त्रस्त है, व्यवस्था सारी बेहाल हुई पड़ी है। और जिस प्रकार से आज मैंने जिला कलेक्टर महोदय को हमने जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें ये मांग करी है, पिछले 1 महीने में जिस प्रकार से भूगोर कट्टी घाटी से लेकर के वक्तल की चौकी तक, जो अलवर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, उस मुख्य मार्ग को जिस प्रकार से आपने सजाने का काम किया, एक दिन का सड़क पे नहीं दिख रहा। सड़क बनी हुई है, उसको दोबारा सड़क बना रहे हैं, साफ सफाई पूरी तरह से कर रहे हैं, रंग पुताई चल रही है। आज हमने आग्रह किया है कि आप राहुल गांधी जी के स्वागत में सड़कों को सजाएं, अच्छी बात है, लेकिन अलवर शहर की जनता भी ये मांग करती है कि 65 वार्डों में भी इसी प्रकार का काम होना चाहिए। जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उनका निर्माण कराया जाए, सफाई व्यवस्था भी इस प्रकार से की जाए, क्योंकि एजेंसी नगर परिषद काम कर रही है, नगर विकास न्यास काम कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 4 साल में इन एजेंसियों ने काम क्यों नहीं किया और 1 महीने में ऐसी क्या घटना या दबाव आया, सारी प्रशासन इंक्लूडिंग कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब चाक चौबंद होकर के इस काम में लगे हुए हैं। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जिला कलेक्टर महोदय को आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार से इस सड़क को सजाने में लग रहे हैं, 65 वार्ड प्लस हमारी जो ग्राम पंचायत लगती है बेला का, दिवाकरी और भूगोर, उसमें इसी प्रकार का काम कराएं, सड़कों का निर्माण कराएं। जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सीवरेज डलवाएं, सफाई का काम उसमें इसी प्रकार का काम कराएं, सड़कों का निर्माण कराएं। जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सीवरेज डलवाएं, सफाई का काम बढ़िया तरीके से कराएं। प्रतिदिन पेयजल का उपलब्ध हो, चाहे आप आधा घंटा दो, 40 मिनट दो, लेकिन प्रतिदिन अलवर शहर की जनता को पानी उपलब्ध कराएं। यदि आपने 4 दिन में इन समस्याओं का निदान नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। तो आज ज्ञापन देने के लिए माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सभी हम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचे। कारण ये हुआ कि कुछ एनआईटियां जो हमारे अलवर शहर के वार्डों में लगी, उनको जानबूझकर इन्होंने कैंसिल किया। जबकि मैं कह रहा हूं कि मैं 65 के 65 वार्डों में भी किसी भी भेदभाव को लेकर, मतलब ऐसा नहीं हो कि 65 के 65 वार्ड में आम जन रहता है, वहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सभी के काम हो, इसको लेकर पहले भी 65 वार्डों में कार्य लगाया। इस बार जो वार्डों में जो पहले से कार्य नहीं हुए हैं, उनमें वहाँ की आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को देखते उन वार्डों में कार्य लगाए गए। उन वार्डों को जानबूझकर एक ओछी राजनीति करते हुए उन वार्डों की एनआईटी को कैंसिल किया बिना किसी कारण के। जबकि एनआईटियां अगर टेक्निकल आपने खोल दिया, फाइनेंशियल बिड खोल दिए, उसके बाद ऐसा कोई नहीं है कि उन एनआईटी को कैंसिल किया जाए, लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये गलत है। मैं कह रहा हूँ कि 65 के 65 वार्डों में काम हो, जनता सभी वार्डों में रहती है, वहाँ पार्टी
कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आम जन के कार्यों में सबको साथ लेकर सबका विकास हो, पूरे शहर का विकास हो। मैं कहता हूं कि जब पिछले बोर्ड में 50 ऑटो टिप्पर खरीदे गए थे, अब वार्ड 65 हो गए हैं, तो मैं बार बार इन सबको कहता रहता हूं, हर बार मैं लेटर देता हूं कि आप कम से कम 65 वार्डों में 65 ऑटो टिप्पर तो करिए, ताकि आम जन को डेली जो प्रतिदिन कूड़ा निकलता है उस ऑटो टिप्पर में डाला जाए। बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं, ये उनको भी समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे। पट्टों के लिए आम जन भटक रहा है वहाँ, कभी तो मेरा नाम लेके कह देते हैं कि साहब उनके साइन नहीं हो रहे, कभी किसी को गुमराह करते हुए। मैं कहता हूँ कि कच्ची बस्ती के जो पट्टे हैं, मैं कहता हूँ किसी एक व्यक्ति को इन्होंने आज तक कोई पट्टा जारी नहीं किया जानबूझकर। मैं तो कहता हूँ कि चलो और चीजों में तो हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स करें, जिस योजना को सरकार ने चलाई उस सरकार की योजना को भी ये लोग फेल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रशासन के खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ माननीय कलेक्टर साहब को भी इसमें ध्यान देकर, और मैं कह रहा हूँ ऊपर तक भी सरकार को इसमें अवगत कराना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो जानबूझकर इन सब समस्याओं को पैदा करते हैं।